हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो आज बहुत ही बढ़िया मार्केट थी, जैसा हम लोग ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, कल के एनालिसिस वीडियो में। तो वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आप देख सकते हो हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हुए। बैंक निफ्टी ने तो बाद में थोड़ा लोअर साइड पे एक क्लोजिंग दे दिया, बट निफ्टी ने तो अब जो अपना बुलिश मूव था वो ही सस्टेन रखा है। अभी मैं सारे लेवल्स आपके सामने डिलीट करता हूँ और देखते हैं कि हम लोग अभी ये जो मूव है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता है। ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं वीडियो कर रहा हूँ, वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं ये बाय या सेल रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक अपने एनालिसिस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बना रहा हूँ। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और उसके बाद अपने लेवल्स के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है, ये बस एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो अगर आपने किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा ना, तो इस वीडियो के बाद आप कल वाला वीडियो भी जाके देखना। उसके अंदर मैंने ये जो सारे लेवल्स है ये उतने अच्छी तरीके से मार्क किया, और आप जाके अपने चार्ट पे भी लगा के देख सकते हो कि क्या हम लोग के टारगेट्स मिले या नहीं मिले। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर। अभी अगर हम लोग निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो कल मैंने आपको बताया था ये जो हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है, जिधर आज मार्केट रुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि हम लोग ने कल फिबोनाची प्लॉट किया था। अगर आप देख सकते हो इस हाई पॉइंट से इस लो पॉइंट तक हम लोग ने फिबोनाची प्लॉट किया था, और आप देख सकते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.6 का लेवल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फिबोनाची। ठीक है। तो फिबोनाची का 0.5 और 0.6 के लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और आप देख सकते हैं निफ्टी ने वहीं पर का एक रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी आने वाले टाइम में ट्रेड क्या बन सकता है। और ये जो अभी आज की जो इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, तो उसका जो जो लो है वो भी हम लोग मार्क कर देंगे, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। तो अभी ये हो गया हम लोग का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट क्या हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं? जी नहीं। हम लोग ट्रेड करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, या कुछ कुछ लोग अर्ली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करते हैं। तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग अभी अर्ली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ठीक है। अभी अर्ली टाइम फ्रेम पर है ना, एक छोटा सा कंसर्न है गाइस। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कल वाले वीडियो में भी बताया था, इनफैक्ट अभी भी मैंने बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 0.6 का फिबोनाची का रेजिस्टेंस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, देखेंगे इधर प्राइस एक्शन वाइज भी निफ्टी ने कितना अच्छा इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया था पास्ट में भी। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और दूसरी बात, अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन कैंडल लगातार, 8 से 9 ग्रीन कैंडल लगातार ऊपर की तरफ दिया। बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है आर्ली टाइम फ्रेम पर। तो जब भी ऐसा मूव आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं कि इधर एक रेड कैंडल बनना चाहिए, फिर ब्रेकआउट करेगा तो फिर एक अच्छा मूव आ सकता है। अगर फिर ग्रीन कैंडल बना बना के जाएगा आर्ली टाइम फ्रेम पर, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊँगा और अपनी पोजीशन साइज थोड़ी सी कम कर दूंगा। ठीक है। तो ये है मेरा एनालिसिस एज कम्पेयर टू 1 आवर टाइम फ्रेम। आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे, पहले भी देखोगे, इधर इतनी सारी रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाना ही पड़ा। तो एक पुल बैक आना ही चाहिए। अगर मान लो कल फर्स्ट आवर में अगर इधर ग्रीन कैंडल बन गई, तो सेकंड आवर में इधर एक रेड कैंडल आना चाहिए। उसके बाद फिर जो जो सेकंड हाफ होगा, तब जाके 11:30 12 बजे के आसपास तब एक ग्रीन कैंडल से एक ब्रेकआउट आएगा, तो एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। अभी हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अभी देखो, जो हम लोग का मेजर सपोर्ट है वो तो है 21,428, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 21,744 एंड 21,750 आप पकड़ लीजिए। बट लेकिन अगर कल के दिन अगर मार्केट को अगर सस्टेन रहना है, तो ये जो मार्केट का ये जो लेवल है, जो कि है 21,585, इसको कल निफ्टी ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इसको निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट तो पहली बात एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी, और दूसरी बात ये जो भी बुल्स लोग ने इतना ऊपर लेके गया ना, तो इसका ऑलमोस्ट 50% ये नीचे नीचे निकल जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस ये एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका 50% मूव कहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना 50% है। आप देख सकते हो कि 50% मूव तो यहाँ पर आ रहा है कम से कम 21,500। तो बट प्राइस एक्शन के वाइज के हिसाब से मुझे 21,585 का एक लेवल अच्छा लग रहा है। तो इस लेवल के पास ही हम लोग का 0.3 का भी एक लेवल है। ठीक है। तो 21,580 सॉरी 567 और 585 का जो लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए पहले तो। और अगर वो ब्रेक हो गया तो 21,500 का लेवल तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक बेरिश मूव दिख सकता है हम लोग को निफ्टी में। ठीक है। तो ये हम लोग का एक अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट बन गया है निफ्टी में। अभी मैं ऊपर के लिए भी एक लेवल बना देता हूँ, ऊपर के लिए भी एक जोन बना देता हूँ रादर। हाँ। अभी ये जो जोन बन गया है, ये हम लोग का एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में कल मार्केट किधर भी ओपन होगी,
तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कैसा होगा, ये जो भी बुल्स ने इधर ऊपर लेके गए, अगर मार्केट इधर ऊपर गई तो एक वोलेटाइल रेंज में रुक जाएगी अंटिल अनलेस मार्केट का अपर लेवल ब्रेक ना करे तो। ठीक है, लोअर लेवल ब्रेक करेगा तभी भी कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन बोले तो मतलब कुछ ऐसा प्राइस एक्शन कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर एक पुल बैक लेके और ऐसा ब्रेक की, तब जाके हम लोग को निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है एक छोटे से टारगेट के लिए, जो कि हम लोग का जो आज के दिन का लो था 21,428 का, वो एक हम लोग एक छोटा सा टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कैसा होगा ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे तो इसके बीच में अगर एक वोलेटाइल रेंज में रहेगा तो एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो फिर हम लोग को इतना जो आज का जितना भी जिन लोग ने प्रॉफिट बना रहेगा, कल फिर वो लॉस हो सकता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कल जब तक कुछ प्राइस एक्शन ना दिखे तब तक ट्रेड ना करना। सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी मालूम है गाइस, कि कल का दिन और परसों का दिन ना मार्केट इसी एक रेंज में बिता दे। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, इस एक छोटे से रेंज में अगर स्पेंड कर देगा कल का दिन और परसों का दिन, तो थर्सडे को बजट भी और थर्सडे को एक्सपायरी भी है। तो थर्सडे को अगर बजट अच्छा रहेगा तो एक अच्छा रैली आ सकता है बजट वाले दिन, और कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छा निफ्टी में 200 300 400 पॉइंट का एक मूव मिलने की एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। अगर कल के दिन भी मार्केट बुलिश रह गया तो परसों का दिन मार्केट को साइडवेज रहना पड़ेगा और फिर बजट के दिन मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कल का दिन थोड़ा सा क्रिटिकल दिन हो सकता है। कल का दिन ज़्यादा ट्रेंडी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ज़्यादा ट्रेंडी रहा तो फिर हम लोग का एक्सपायरी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि बजट भी है और ऑब्वियसली एक्सपायरी भी है। ठीक है, अभी हम लोग टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए डाउन साइड के लिए तो 428 एक अच्छा टारगेट हो गया, और उसके नीचे अगर जस्ट इन केस मार्केट जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक अच्छा टारगेट होता है, जो कि है 21,300। अभी जिस हिसाब से अगर बुल्स गए हैं ऊपर, अगर कल मान लो फर्स्ट टारगेट है सेकंड टारगेट अचीव होता है तो फिर हम लोग समझ लेना कि हम लोग कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म बेरिश मूव में आ गए, बेरिश ट्रेंड में आ गए। क्योंकि अगर बुल्स ने इतना ऊपर लेके गया उसके बाद बुल्स को इधर तक मार्केट नहीं आना चाहिए। 21,300 21,400 तक मार्केट कल नहीं आना चाहिए, या इस वीक तक तो आई बिलीव नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक बेरिश मूव चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी 21,744 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम लोग पास्ट से कोई लेवल निकल लेते, तो उसके ऊपर अगर कोई जाएगा तो 21,850 एक अच्छा मूव है, और दूसरे और उसके ऊपर एक अच्छा टारगेट हम लोग को मिलेगा कहीं ना कहीं 22,000 का, जो कि एक राउंड फिगर भी है। और ये जो इधर इतना जो बड़ा गैप है, ये भी गैप फिलिंग भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अगर, और हाँ मैं आपको गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग तो बताना भूल गया। अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो अगेन मैं डायरेक्टली ट्रेड में नहीं घुस जाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया कि एक एक रेड कैंडल होना चाहिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग को एक रेड कैंडल मिली, मतलब जैसा प्राइस एक्शन बनता है वैसा ही प्राइस एक्शन बन के गया है। बट अर्ली टाइम फ्रेम पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उधर कोई भी रेड कैंडल नहीं थी, तो हमेशा टाइम फ्रेम को जोड़कर ट्रेड करना चाहिए, चाहे 5 मिनट्स हो 15 मिनट्स हो चाहे 1 आवर हो। वो लोग को आप जोड़कर ट्रेड करोगे ना तो आपको और अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे, और आपको और अच्छा आपके ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं कैसे करूँगा कि अगर गैप ओपनिंग देगा उसके बाद एक पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तब जाके मैं ट्रेड करूँगा। और गैप डाउन ओपनिंग के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक पुल बैक लेके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ अगर आप इधर देखोगे तो इधर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज भी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस के लिए। अभी बैंक निफ्टी के लिए फिर से हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर जाके अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी के मुकाबले अभी भी मुझे वीक लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया, बैंक निफ्टी ने अभी तक अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है। तो अभी बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा सा रेंज है जिधर बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, अगर बैंक निफ्टी को भी पॉजिटिव जाना है तो। ठीक है, अभी हम बैंक निफ्टी का जो कैंडल है इधर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर एक फिबोनाची प्लॉट करके देखते हैं। जो बड़ी कैंडल थी इसके हाई से जो हम लोग का रिसेंट लो पॉइंट था। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ पर फिबोनाची प्लॉट किया तो आप देख सकते हो जो इसका 0.6 का लेवल है वो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल है, जो कि है 45,800। तो 45,800 का ये जो रेजिस्टेंस है ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में। और सपोर्ट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 45,050 का एक सपोर्ट है। तो ये जो 300 पॉइंट का जो 800 पॉइंट का रेंज है, सॉरी, ये एक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रेंज होगा बैंक निफ्टी में। अभी हम लोग चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पर। आर्ली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो 50 डे मूविंग एवरेज का जो ये जो लेवल है उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो तो प्राइस एक्शन का भी काफ़ी अच्छा लेवल है। तो 45,600 ये बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए तो अगर डाउन साइड ट्रेड लेना है तो सपोर्ट के लिए तो सबसे बेस्ट सपोर्ट मुझे वही लग रहा है जो 45,000 और 45,150 के आसपास। थोड़ा सा इसको मैं
थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग के सपोर्ट के लेवल है उसको तो हम लोग को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग का 15 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अच्छा सपोर्ट लेवल है। और जो रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि है हम लोग का 45,600 सॉरी 45,600 का जो अगर लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो 45,800 तक का एक हम लोग एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है। तो उसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा तभी ही हम लोग बैंक निफ्टी में कुछ एक अच्छा सा अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना मुश्किल होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, और अगर मान लो 45,800 के ऊपर भी गया तो 45,990 यानी 46,000 ही आप पकड़ लीजिए, 46,000 एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। डाउन साइड के लिए अगर टारगेट्स की बात करूँ तो 44,800 और उसके नीचे 44,620 के अच्छे टारगेट्स दिख रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। पहले तो अगर आप देखोगे इधर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ना बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाया। पहले मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी फ्लैग एंड पोल ये वैसे तो बुलिश पैटर्न है, लेकिन अभी अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग होना है, जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी ने अच्छा मूव कर लिया, बैंक निफ्टी ने अभी तक मूव नहीं किया, तो बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्पेस है ट्रेड करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में अगर बुलिश मूव आएगा तो एक अच्छा बुलिश मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन प्रोवाइडेड ये जो 45,800 का लेवल है वो ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों ही है, निफ्टी की एक्सपायरी बजट के दिन है, और बजट के टाइम पे यूजुअली बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उसके लिए कल और परसों का दिन बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है एक्सपायरी के हिसाब से भी और बजट के हिसाब से भी। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ट्रेंडी हो सकता है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल है, अगर मान लो कल गैप ऑफ ओपनिंग दे दिया तो 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। जैसे थोड़ा सा पुल बैक लेगा या कुछ देर टाइम स्पेंड करेगा अपर लेवल पे, जितना टाइम बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन करके ब्रेक करेगा उतना ही अच्छा होगा हम लोग को अपसाइड ट्रेड के लिए। ठीक है, चाहे फिर वो साइडवेज ओपनिंग भी क्यों ना दे। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और आज के दिन का लो ब्रेक कर दिया, जैसे जो आज के दिन का जो लोवेस्ट पॉइंट अगर ये ब्रेक कर दिया तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो लोवेस्ट पॉइंट है, यानी कि जो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी ब्रेक होगा, आज के दिन का लो भी ब्रेक होगा और 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। जैसे ही ये पॉइंट ब्रेक होगा तो हम लोग को एक अच्छा सा बेरिश मूव मिल सकता है। और अगर हम लोग देखेंगे इधर एक बार फिबोनाची भी प्लॉट करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई अच्छा मूव है कि नहीं है, फिबोनाची का कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट है कि नहीं। अगर आप देख सकते हो तो एग्जैक्टली हमारे लेवल पर ही 0.5 का लेवल भी है फिबोनाची का, तो उस हिसाब से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हम लोग का सपोर्ट पॉइंट है 45,050 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इधर से एक अच्छा सा बेरिश मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर बैंक निफ्टी ने कल ये वाला लेवल, कल या परसों इनफैक्ट ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, निफ्टी में मैं ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट बैंक निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में अभी भी स्पेस है अपसाइड और डाउन साइड के लिए। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड जाएगा तो ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है। अभी हम लोग साथ ही साथ एक बार फिन निफ्टी का भी, तो फिन निफ्टी का भी हम लोग कल के लिए कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी, तो उस हिसाब से हम लोग फिन निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। फिन निफ्टी के लिए मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फिबोनाची का लेवल लेंगे, फिबोनाची से देख लेंगे एक बार कि कोई अच्छा लेवल मिल रहा है क्या। तो बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी में भी एक अच्छा सा मेजर रेजिस्टेंस है हम लोग को 20,435 का। ठीक है, 20,430 के आसपास का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा फिन निफ्टी में अभी। और ये जो जो सपोर्ट है आज का जो दिन का लो है 20,230 का, ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जो 20,430 के आसपास का लेवल है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके अभी हम लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाया, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। तो जैसे ही अगर फिन निफ्टी ने मान लो अगर कल का ये जो लेवल है यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ, ये जो एक जोन है अगर ये ब्रेक किया फिन निफ्टी ने तो एक अच्छा सा बेरिश मूव मिल सकता है हम लोग को फिन निफ्टी में, जो कि लेवल है 20,300 का। 20,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है फिन निफ्टी में तो 20,235 एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं 20,150 का एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर अपर लेवल की बात करूँ तो 20,450 का लेवल ब्रेक होगा तो 20,510 और उसके ऊपर 20,600 के लेवल्स अच्छे मिल सकते हैं फिन निफ्टी में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक जोन भी बना देता हूँ ताकि हम लोग को और अच्छे से ट्रेड लेने में आसानी होगी। ठीक है,
हाँ, तो ये हो गया हम लोग का फिन निफ्टी का एनालिसिस। अभी फिन निफ्टी में तो बहुत इजी ट्रेड बनेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा, जैसे ही मार्केट हम लोग के जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे क्लोज करेगा, वैसे हम लोग बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। साइडवेज तो हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, क्योंकि इधर एक बड़ी सी कैंडल है, उसके पहले भी एक बड़ी सी कैंडल है, तो मार्केट कल के दिन भी वोलेटिलिटी में या साइडवेज में बिता देगा। अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए पुल बैक की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जो हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस एक्शन वाइज और 200 डे मूविंग एवरेज वाइज भी वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा। तो अपसाइड या डाउन साइड जैसे ही फिर निफ्टी ब्रेक करता है वैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।